जोधपुर की तस्वीरें अगली आपको दिखाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्योंकि जोधपुर के दौरे पर हैं और जोधपुर एयरबेस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तस्वीरें आप देख रहे हैं। सर्वधर्म सभा का आयोजन यहां पर किया जा रहा है और साथ ही साथ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को सेना में आज शामिल किया जाना है। दुर्गाष्टमी के मौके पर वायुसेना की ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और भी ज्यादा इजाफा वायुसेना की ताकत में होगा इस कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की बात भी। और इसकी खासियत की अगर जानकारी आपको दे तो कई सुविधाओं से, कई मारक क्षमताओं से लैस ये नया हेलीकॉप्टर। लेकिन तस्वीरें फिलहाल ये आप देख रहे हैं जोधपुर एयरबेस से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचे हैं। एयरपोर्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित भी वो करेंगे। फाइटर हेलीकॉप्टर में उड़ान भी भर सकते हैं राजनाथ सिंह, क्योंकि जानकारी ये भी सामने आ रही है। और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर, फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया। और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर ये देखिए, जोधपुर एयरबेस पर ये विमान लैंड कर चुका है। सर्वधर्म सभा यहां पर रखी गई है और एयरपोर्ट कर्मचारी अधिकारियों को संबोधित भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज करेंगे। देखिए, खास मौका है, दुर्गाष्टमी का मौका, शक्ति का मौका, शक्ति प्रदर्शन भी। और शक्ति की जब बात होती है तो भारतीय सेना हर मोर्चे पर किस तरह से मुस्तैद खड़ी रहती है। दुश्मन देशों के नापाक मंसूबों को ध्वस्त करने के लिहाज से उस मंसूबे के साथ, उस सोच के साथ में क्षमताओं में किस तरह से वृद्धि की जा सकती है। लगातार देखिए तस्वीरें, फोर्स इंडिया पर सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच रहे हैं जोधपुर। और देखिए, बीते अगर 6 महीनों के दौरों की बात करें तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पहुंच रहे हैं जोधाना में, मारवाड़ में। तस्वीरें आपको दिखा रही हैं और साथ ही पूरी जानकारी भी लेंगे। हमारे सहयोगी शिव प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव प्रकाश, तस्वीरें साझा कर रहे हैं आप एयरबेस से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और ये देखिए तस्वीरें दिख रही है एयरबेस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस प्लेन से, वायुसेना के इस विमान से नीचे उतरते हुए। और जो अधिकारी वायुसेना के वहां पर मौजूद हैं वो उनकी अगवानी करने के लिए, उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं। पुष्पगुच्छ भेंट किया जा रहा है, साथ ही हाथ मिलाकर सभी का अभिनंदन भी वो कर रहे हैं, अभिनंदन स्वीकार भी कर रहे हैं। ये देखिए, आगे बढ़ते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संबोधन उनका खास रहेगा। और हो सकता है, क्योंकि जानकारी ये भी सामने आ रही है कि जो वायुसेना का जो बेड़ा है उसमें, जो वायुसेना के बेड़े में जो नया विमान शामिल होने जा रहा है उसमें वो सवार भी हो सकते हैं। शिव प्रकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए। शिव प्रकाश, तस्वीरें लगातार साझा कर रहे हैं, पहुंच गए रक्षा मंत्री, और क्या जानकारी आप देंगे? जी, रक्षा मंत्री जोधपुर एयरबेस पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ रक्षा मंत्री के जोधपुर पहुंचने के बाद राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, रातिको के पूर्व अध्यक्ष मेघराज लोहिया, भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं देवेंद्र जोशी और अन्य जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुंचे हैं और उनका जो है इस्तकबाल किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। और इसके बाद अब कुछ देर बाद राजनाथ सिंह यहाँ जो सर्वधर्म प्रार्थना सभा होनी है वहाँ आएंगे, जहाँ सर्वधर्म सभा को संबोधित करने के बाद वह औपचारिक रूप से जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है वो सेना को सुपुर्द करेंगे। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में जो स्थानीय भाजपा के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनकी ओर से उनकी अगुवाई की जा रही है, उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट किया जा रहा है। और वायुसेना के अधिकारी हैं वो भी यहाँ साथ मौजूद हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी हालांकि एयरबेस पूरा सुरक्षित है, लेकिन फिर भी जो कमांडो है वो तैनात है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से कुछ देर बाद अब जिस पल का इंतजार न केवल एयरफोर्स को बल्कि पूरे देश को बेसब्री से था, वह इंतजार की घड़ियां हैं वो खत्म होने वाली है। और अब आज से एक नए युग की जो शुरुआत होगी, जो पहली बार स्वदेशी तकनीक, हमारा खुद का भारत में निर्मित जो लड़ाकू विमान है वो सेना को सुपुर्द होगा। जी बिल्कुल शिव प्रकाश, आप ठीक कह रहे हैं, एक नए युग की शुरुआत आज से होगी और इसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था, क्योंकि स्वदेशी है। इसकी खासियत की अगर बात करें तो क्या कौन सी खासियत है, किन सुविधाओं से लैस है ये? जी, निश्चित रूप से अगर सुविधाओं की बात की जाए तो जिस तरह से हमने पहले भी बताया था कि यह जो है एक नाइट विजन, इसका जो है वो नाइट में भी दुश्मनों की हर गतिविधि पर नजर रख सकता है। रॉकेट लॉन्चिंग की अगर बात हो तो वह भी इसमें सुविधा है। आगे नोज गन लगी है जिसमें लगातार कई राउंड फायरिंग करने की क्षमता है। हेलमेट माउंटिंग सिस्टम है जिसमें जिस तरह पायलट देखेगा उसी को टारगेट करके हुए जो निशाना है वो साधा जा सकेगा। तो कई तरह की खूबियां हैं जो यहाँ भारत के लिए है। आप देख सकते हैं कि अब यहाँ सर्वधर्म सभा है वो यहाँ जो है होने वाली है। राजनाथ सिंह यहाँ पहुंच गए हैं। अब सर्वधर्म सभा का जो सभा स्थल है वो यहाँ जा रहे हैं। और अब जो मुख्य सब, क्योंकि भारतीय देश विभिन्नताओं में एकता की संस्कृति है, यहाँ हमेशा अनेकता में एकता का जो है जीवन उदाहरण यहाँ देखने को मिलता है। तो कुछ इसी तरह का नजारा यहाँ देखने को मिल रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई जो धर्मगुरु है वो यहाँ मौजूद है, वो यहाँ सर्वधर्म प्रार्थना सभा है वो करवा रहे हैं। जी
बिल्कुल शिवप्रकाश, और देखिए विजयादशमी से पहले और आज दुर्गाष्टमी का ये मौका खास है, जिस वजह से इस दिन को चुना भी गया है। इसके बाद में जो कार्यक्रम है वो कहां से शुरू, और अब जो अंतिम कार्यक्रम है जोधपुर में वो क्या रहेगा शिवप्रकाश? राजनाथ सिंह यहाँ जो है इस कार्यक्रम, मुख्य रूप से इसी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। लगभग 1 से 1.5 घंटे यहाँ एक कार्यक्रम है वो चलने वाला है। सर्वधर्म सभा के बाद मंच पर जाएंगे, जहां औपचारिक रूप से जो सेना को स्वदेशी निर्मित हेलीकॉप्टर है वह सुपुर्द किया जाएगा। उसके बाद यहाँ संबोधन होगा, वह जवानों के साथ जो है भोजन करेंगे। वाटर कैनिंग सलामी जो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है इस पूरे प्रोग्राम का, वो यहाँ किया जाएगा। उसके बाद राजनाथ सिंह यहाँ से रवाना होंगे। शिवप्रकाश, जो तस्वीरें भी दिखाई दे रही है, सर्वधर्म प्रार्थना सभा शुरू हो चुकी है, इसके बारे में कुछ अपडेट और कुछ विस्तृत जानकारी? जी, सर्वधर्म सभा के लिए मैं आपको बताता हूँ कि फिलहाल पहले में हिंदू धर्म को लेकर के जो पंडित हैं वो हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो पूजा अर्चना कर रहे हैं, ताकि जो एक गौरवान्वित करने वाला पल, जिस तरह से मैंने बताया था कि पूरे देश को गौरवान्वित करने वाला पल है, उसमें सभी लोग इसके साक्षी बने। यहाँ हिंदू धर्म के अनुसार, विधि विधान के अनुसार पूजा अर्चना की जा रही है। उसके बाद मुस्लिम धर्म गुरु हैं वो यहाँ जो पूजा कर्म है वो करवाएंगे। उसके बाद सिख और उसके बाद ईसाई धर्म गुरु हैं वो यहाँ जो वैदिक पूजा पाठ है वो करवाएंगे। उसके बाद रक्षा मंत्री हैं वो मंच की ओर जाएंगे। जी देखिए ये तस्वीरें सीधी आप साझा कर रहे हैं दर्शकों के साथ, जिसमें सर्वधर्म सभा एयर चीफ मार्शल BR चौधरी वहां पर तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, और साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी क्योंकि जोधपुर पहुंच रहे हैं। और खास मौका है ये स्वदेशी लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर, जिसे डिजाइन स्वदेशी तरीके से किया गया है, और भी ज्यादा खास और भी ज्यादा गौरवान्वित करने वाला ये क्षण, जिसमें पूजा पहले की जा रही है। और उसके बाद में आपको याद होगा कि जितने भी वायुसेना के विमान होते हैं, कितने भी शस्त्र होते हैं, उनको शामिल होने से पहले वायुसेना के बेड़े में या किसी भी सेना के बेड़े में शामिल करने से पहले विधिवत तौर पर पूजा की जाती है वैदिक मंत्रोच्चार के बीच में। और उसके बाद में ही ये मान्यता है कि उन्हें सेना के सदस्य के रूप में, क्योंकि ये भी एक सक्रिय सदस्य हो जाते हैं ऐसे में। खास बात अगर आपको बताएं स्वदेशी लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर की, तो इस कैटेगरी में बना हुआ ये दुनिया का अपनी तरह का इकलौता हेलीकॉप्टर है। ये हेलीकॉप्टर ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों से लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकता है, यानी कि वो इलाके जहां मुश्किल हो जाने के लिए, जहां मुश्किल हो जाए पहुंच पाना, और जहां से रिसीव होना भी, यानी कि अगर कोई फंस चुका है तो उसे वहां से लाना भी काफी मुश्किल हो जाता है, ऐसे दूरगामी स्थान। लेकिन ऐसी जगहों पर लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर जो कि पूरी तरह से स्वदेशी है वो पहुंच पाएगा, और इसी कैटेगरी में बना हुआ अपनी तरह का दुनिया का इकलौता हेलीकॉप्टर भी है, यानी कि ये एक और माइलस्टोन। तस्वीरें फिलहाल जोधपुर से दिखा रहे हैं सर्वधर्म, ये वैदिक मंत्रोच्चार के बीच में जब पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सबसे पहले स्वागत किया गया। सर्वधर्म सभा आयोजित की जा रही है। देखिए दुर्गाष्टमी, महादुर्गाष्टमी का आज पावन मौका है, विशेष मौका है, और शक्ति का स्वरूप देश की सेना भी है। सभी धर्मगुरु वैदिक मंत्रोच्चार के बीच में इसे ब्लेस कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, कि शुरुआत यहाँ से जो हो रही है वो अनवरत इसी तरह से जारी रहे, और जो शक्ति में बढ़ावा है, देश की सेना में शक्ति में बढ़ावा, वो इसी तरह से होता रहे। यही कोशिश और यही आशा। जोधपुर एयरबेस में राजनाथ सिंह का स्वागत, जिसकी तस्वीरें भी फर्स्ट डे आपको दिखा रहा था। अभी तस्वीरें हैं सर्वधर्म सभा की, जिसका आयोजन किया जा रहा है। वायुसेना के बेड़े में शामिल होगा स्वदेशी लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर, पहली कैटेगरी, पहला अपनी तरीके का स्वदेशी ये हेलीकॉप्टर। और जब शामिल होगा उससे पहले विधिवत तौर पर सभी धर्मगुरु, क्योंकि सर्वधर्म सभा है, लिहाजा सभी की मान्यताओं के अनुरूप वैदिक मंत्रोच्चार के बीच में ब्लेस इसे किया जा रहा है, कि यहाँ से जो शुरुआत अब हुई है वो रुके ना, उस पर कोई फुल स्टॉप नहीं लगे, और जिस नियत के साथ में, जिस मंसूबे और जिस विजन के साथ में इसे शामिल किया जा रहा है सेना में, दुश्मन देशों को ये समझ लेना होगा कि इसके बाद ताकत भारत की और भारतीय सेना की और ज्यादा बढ़ रही है। एयर चीफ मार्शल BR चौधरी भी सर्वधर्म सभा में, और साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। जानकारी अगर आपको दें इस हेलीकॉप्टर की, तो दशहरे से ठीक कुछ दिनों पहले, यानी कि आज 3 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना को कुल 10 लड़ाकू हेलीकॉप्टर मिले जा रहे हैं। इन लड़ाकू लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि पूरी तरह से स्वदेशी है, यानी कि
यहीं पर निर्मित है, भारत में निर्मित है और भारत के लोगों के द्वारा ही बनाए गए हैं। भारतीय वायुसेना में जब शामिल होंगे तो आसमान में भारत की ताकत और भी ज्यादा हो जाएगी। शिव प्रकाश हमारे सहयोगी लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। शिव प्रकाश, सभी धर्मों के जो धर्मगुरु हैं वो सर्वधर्म सभा में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच इसे ब्लेस कर रहे हैं और उसके बाद में ये कार्यक्रम आगे कहां बढ़ रहा है, जानकारी? जी, अब जो है ईसाई धर्मगुरु जो है बाइबिल का एक अंश है वो पढ़ के सुना रहे हैं और उसके बाद ये देखिए जो धर्म सभा है, प्रार्थना सभा वो पूरी हो चुकी है और अब राजनाथ सिंह जो है यहाँ से मंच की तरफ प्रस्थान करेंगे और जहाँ वह आधिकारिक रूप से सेना को जो सुपुर्द किया जाना है स्वदेशी लड़ाकू विमान, वह औपचारिकताओं को पूरा किया जाएगा। आप देख सकिए स्क्वाड्रन के माध्यम से इनको जो है एक सलामी ये जो है वो दी जा रही है। अब देखिए जो भारतीय सेना के जो पूर्व में सम्मिलित लड़ाकू विमान है उनके माध्यम से यह जो एक सम्मान के रूप में यह यहाँ उड़ान है वो भरी गई है। देखिए राजनाथ सिंह स्वयं इस पूरे पल को निहार रहे हैं, सेना का हौसला अफजाई कर रहे हैं। जिस तरह से यह स्वदेशी लड़ाकू विमान था वह उसी का यह एक पार्ट है। उन्होंने यहाँ उड़ान भरी है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं देश के लिए गौरवान्वित करने वाला पल है। राजनाथ सिंह खुद इसके साक्षी बने हैं। चूंकि एयरफोर्स से 8 तारीख को आता है लेकिन 5 दिन पहले दुर्गा अष्टमी के दिन यह जो है दिन चुना गया। आप देख सकते हैं एक और लड़ाकू विमान जो आसमान में करतब करते हुए एक तरह से देखिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए राजनाथ सिंह जी के सामने से गुजर रहा है जी। कहीं न कहीं देश के लोग यह दृश्य देखकर आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी सीमाएं हर तरह से सुरक्षित है। देश के जवान हर चुनौती को जो है निपटने में सक्षम है। अब राजनाथ सिंह मंच की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं और अब यहाँ मंचासीन होने के बाद फॉर्मल स्वागत की प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उसके बाद जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा जिसमें राजनाथ सिंह का संबोधन भी होगा। जी बिल्कुल, शिव प्रकाश और तस्वीरें दिखा रहे हैं ये आसमान जिसमें अपनी ताकत का प्रदर्शन भी कर रहे हैं, खूबियों से लैस है। और देखिए शस्त्र पूजन जिसकी परंपरा सनातन धर्म में और सभी धर्मों में कितनी महत्वपूर्ण है हम सभी जानते हैं। हर धर्म की ब्लेसिंग मिले, हर धर्म का आशीर्वाद मिले, इसके लिए सर्वधर्म सभा रखी गई। तस्वीरें हैं मंच की ओर बढ़ते हुए, मंच की ओर अग्रसर होते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। यहाँ पर मंचासीन होने के बाद में उनका संबोधन भी रहेगा। हमारे सहयोगी शिव प्रकाश लगातार हमें हर एक अपडेट दे रहे हैं। शिव प्रकाश खास है क्योंकि बीते 6 महीनों की अगर बात करें तो लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है मारवाड़ में, जोधाना में उनके दौरे लगातार बढ़े हैं और ये कोशिश भी की जा रही है कि जनता से जुड़ाव हर तबके पे किया जाए। सेना की जब बात होती है तो उसे मजबूती देने की कोशिश भी लगातार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। यहाँ पहुंचते हैं, क्या और कहेंगे इस पर? जी निश्चित रूप से जिस तरह से मारवाड़ राजस्थान के लिहाज से कई तरह से महत्वपूर्ण है, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ ही राजनीतिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। कि जिस तरह से आपने देखा था कि अमित शाह ने यहाँ दौरा किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ दिन पहले यहाँ सिरोही के दौरे पर आए थे। अब राजनाथ सिंह लगभग 2 महीने में दूसरा दौरा है वो राजनाथ सिंह का यहाँ हुआ। कुछ दिन पहले उन्होंने एक मूर्ति अनावरण समारोह है उसमें शिरकत की थी और अब एक बार फिर एक सेना के कार्यक्रम में वो है शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि रुकावटें आती है सफलता की राह। देखिए कार्यक्रम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कार्यक्रम में वायुसेना के अधिकारियों के साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आ रहे हैं, मंच पर मौजूद हैं और कार्यक्रम शुरू हो गया है। यहाँ से संबोधन भी वो देंगे। आज का दिन, आज की तारीख एक ऐतिहासिक पर्व के समान है जिसके हम सब भाग्यशाली साक्षी हैं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन से शुरू किए गए मेक इन इंडिया अभियान के तहत विकसित हुआ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर आज भारतीय वायु सेना में संकलित होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये हमारा असीम सौभाग्य है कि यह कार्य हमारे माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के कर कमलों द्वारा आज होगा। इस भाग्यशाली दिन पर भारतीय वायु सेना के वीर सैनिकों, पूर्व सैनिक,
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के परिश्रमी वर्कर्स, डिजाइनर्स, इंजीनियर्स, पायलट्स, सारी सपोर्ट इंडस्ट्रीज, सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां। I would now request the Chairman and Managing Director of Hindustan Aeronautics Limited, Shri C.B. Ananthakrishnan ji, to kindly address the audience. Honorable Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh ji, Chief of Air Staff, Air Chief Marshal B.R. Chaudhary, PVSM, AVSM, VM, ADC, other dignitaries on the dais and off the dais, senior officers from Indian Air Force, Indian Army, Indian Navy and Indian Coast Guard, friends from press, ladies and gentlemen, wishing everyone present here a very warm and blissful morning. Today, the 3rd October 2022 will be remembered as a momentous occasion in the annals of the Indian defence industry, as the first indigenously designed and developed and manufactured light combat helicopter by HAL is being inducted into the Indian Air Force Squadron 143Q. I, on behalf of Hindustan Aeronautics Limited, takes immense pleasure and proud to be part of this momentous occasion. At this juncture, I would also like to place on record our gratitude to Honorable Raksha Mantri for the support and confidence he has reposed on HAL, which has been a great source of encouragement and motivation to Team HAL. Also, our sincere thanks to Indian Air Force and other defence customers who have steadfastly supported HAL, but for whom HAL would not have been what it has been today. Design and development of LCH is carried out indigenously in-house for the first time in the country and manufactured by HAL. Is a state-of-the-art, one among the best fighter flying machines in the world, produced in the line of vision of Atmanirbhar Bharat of our Prime Minister, Honorable Prime Minister, and will be the most critical step in achieving self-reliance in defence systems. LCH has flown extensively during the design, development and production phases. Now starts the real-time operational exploitation of LCH helicopter in the hands of the users, and IAF, being the largest customer, always provided us with valuable feedback and associated very closely towards realization of LCH. LCH is the only attack helicopter in the world which can land and take off at an altitude of 5,000 meters, almost 16,500 feet, with considerable weapon loads and fuel, meeting the specific requirements of the Indian Armed Forces. LCH is a dedicated combat helicopter of 5.8 ton class, featuring narrow fuselage and tandem configuration for pilot, weapon system operator. It incorporates a number of stealth features such as reduced radar and infrared signatures and crashworthy landing gear structure, crew seats for survivability. 4 technology demonstrators were developed, produced and made to go through extensive flight testing for proving its performance, handling qualities and system checks. Flight testing was carried out at various regions and altitudes ranging from sea level to high altitudes of Siachen range, followed by subjecting them to extreme cold weather, hot weather and conditions in the desert region. Further integration of mission sensors such as electro-optical system, helmet mounted display system, solid state data and video recorder and weapon systems, along with the weapons such as turret gun, rocket and air-to-air missile systems have been integrated, and weapon firing trials have also been completed. We had a total of almost 2,034 flights and 1,500 flying hours have been carried out on all the 4 prototypes till date. The LCH is a truly Make in India product with private industry participation. A significant spin-off has resulted in establishing an ecosystem for manufacture. Production of LCH is envisaged
through participation of public and private sector partners. More than 250 vendors are involved in the manufacture of components, assemblies, fixtures, tools and test equipment and preparation of technical documentation. Apart from another 70 vendors involved in indigenizations of the various systems and subsystems. Contract for production of LCH has been awarded to HAL on 30th March 2022 for the production and supply of 15 numbers of LCH, 10 to IAF and 5 to Army. HAL on its own, with its own initiative with internal funding, proactively initiated advanced actions towards launching the production activities of 15 LCH LSPs. Till date, a total of 8 helicopters have been produced, 4 of which has already been handed over to IAF, and I am sure the balance helicopters also will be delivered during the current financial year, that is before 31st March 2023. Development activities related to indigenizing systems such as IADS and automatic flight control system are currently under progress and are planned to be integrated and completed and integrated during the current financial year. These systems will be integrated in the series production helicopters. Anticipating the future requirements from the defense customers of around 145 numbers of LCH and also the international business opportunity which would become available for this class of helicopters, HAL has already initiated detailed planning for enhancing, augmenting the production capacity so as to achieve a peak rate production of almost 30 helicopters per annum. On this momentous occasion of the induction of light combat helicopters, I am confident that the LCH will fill the long-standing void of a